नमस्कार साथियों, पूरे भारत देश में मकान सर्वे शुरू। सरकार के अधीन हो जाएंगे ये 5 तरह के मकान। जी हाँ साथियों, अगर इन 5 कैटेगरी में से मकानों की कैटेगरी डिसाइड हो चुकी है, अगर इन 5 कैटेगरी में से आपका मकान भी है इन कैटेगरी में, तो आपका मकान भी सरकार के अधीन हो सकता है, सरकार उस पर कब्जा कर सकती है। अब जानिए किस तरह से आप अपने मकान को बचा सकते हो, क्योंकि मकान सर्वे शुरू हो चुका है। किसी भी टाइम सरकार के अधिकारी आपके घर पर दस्तक दे सकते हैं और आपसे कुछ ज़रूरी सवाल कर सकते हैं, और अगर आपने उन सवालों के जवाब में थोड़ी सी भी ढिलाई बरती या कुछ भी आपने गलत बताया, तो आपका मकान भैया जा सकता है। आपकी ज़िंदगी भर की जो भी आप उसमें जितने भी सालों से रहते आ रहे हो, जमा पूंजी आपने लगाई, वो सब बेकार हो सकती है। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, कि शायद हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो तरीका पता चल जाए कि किस तरीके से आपको अपने मकान को बचाना है, कौन से दस्तावेज़ दिखाने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पर मेरे पास पूरी रिपोर्ट तैयार है कि किस किस तरह की कैटेगरी है मकानों की जो सरकार के अधीन हो सकती हैं, और ये मकान सर्वे हो क्यों रहा है, इसमें क्या क्या चेक किया जाएगा, सब कुछ मेरे पास पूरा लिखा हुआ है। तो चलिए उसको समझते हैं और आपको भी बताते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि घर के जो पुरुष होते हैं वो सुबह काम पर चले जाते हैं, फिर वो शाम को ही आते हैं। दिन भर घर में महिलाएं अकेली रहती हैं, और अक्सर जो गलतियां हैं वो महिलाओं से हो जाती हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ना कुछ गलतियां कर देती हैं, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के मामले में। आप सपोज़ करिए कि आप बाहर काम पर हो, या आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो महिला है वो घर पर है, और कोई सरकारी अधिकारी घर पर आ जाता है और उनसे सवाल करता है और वो जवाब सही से ना दे पाई, जो उन्होंने गलत सलत जानकारी दी वो अधिकारी लेके चला जाएगा, फिर वहाँ से सीधे नोटिस आएगा आपके घर पर कि आपका मकान जो है वो सरकार के अधीन हो चुका है। अब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, खुद भी समझिए, अपने घर वालों को भी समझाइए, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को ध्यान से समझें और सुनें कि उन्हें अधिकारियों को क्या क्या बताना है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे ये मकान सर्वे आखिर क्यों हो रहा है। तो सभी प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड जो है सरकार तैयार करवा रही है कि किस व्यक्ति के पास कितने मकान हैं, किस तरह का मकान है, घर पक्का है, कच्चा है, छत पक्की है या कच्ची है, छप्पर पड़ा हुआ है, घर में फर्श है या टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं, पानी का स्रोत क्या है, बिजली है या नहीं है, शौचालय है या नहीं है, सब कुछ सरकार जान रही है। जमीन और मकान से जुड़े विवाद भी इसी से खत्म हो सकेंगे। सही मालिक की पहचान करना, भविष्य में लोन, योजना और सुविधाओं को इससे आसान बनाया जा सकेगा। यानी यह सिर्फ जांच नहीं है, बल्कि यह डाटा अपडेट प्रक्रिया है, और इसका रिकॉर्ड सरकार अपने पास सुरक्षित रखेगी जब तक नेक्स्ट जनगणना नहीं हो जाती। और मकान सर्वे जनगणना से जुड़ी ही प्रक्रिया है। जनगणना में इंसानों की गिनती करी जाती है और मकान सर्वे में मकानों की गिनती करी जाएगी। मकानों की स्थिति क्या है, सब कुछ विस्तार से सरकार नोट करेगी। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्या सच में आपका मकान सरकार ले सकती है? क्या एक गलती और आपका मकान सरकार के अधीन? आइए जानते हैं। देखिए, यह पूरी तरह से सच नहीं है कि हर किसी का मकान सरकार ले लेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी बस्ती में रह रहे हो, बढ़िया कॉलोनी है, और आपने गलत जानकारी दे दी तो आपका मकान सरकार ले जाएगी। ऐसा नहीं है, उसका सुधार का मौका आपको मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये चांसेस हैं कि एक गलती पर सरकार आपका मकान ले सकती है। अगर इन 5 जगहों में से कहीं पर आपने मकान बनाया हुआ है तो वो भी अभी आगे आगे आपको बताएंगे, बट एक स्टेप चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सिर्फ उन्हीं मकानों पर सरकार कार्रवाई करेगी जो अवैध हैं, यानी इलीगल हैं। अब आपने कहीं पर प्लॉट लिया, आपने उस पर मकान बनाया, आप रहने लगे। अब आपको तो पता नहीं कि वो ज़मीन सरकारी है या अवैध है ना, या इसको एलडीए या फिर केडीए, जहाँ पर भी आप रहते हो, जो भी आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने ले रखा है, अधिग्रहित कर रखा है, या सरकार की ज़मीन है, ये किसी को नहीं पता होता है। जिनके कागज़ पूरे नहीं हैं, कई बार आप सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेते हो और म्यूटेशन वगैरह आप नहीं करवाते हो, दाखिल खारिज वगैरह आप नहीं करवाते हो, तो इन केस में सरकार आपका मकान ले सकती है और उसका मुआवजा भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने म्यूटेशन दाखिल खारिज वगैरह नहीं कराया हुआ है। जो नियमों के खिलाफ बने हुए मकान हैं उन्हें भी सरकार अधिग्रहित कर सकती है। आपका घर पूरी तरह से अगर कानूनी हुआ तो कोई खतरा नहीं है। आपके पास म्यूटेशन है, आपके पास दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री, सब कुछ आपके पास है, और नियमों के अनुरूप आपने घर बनाया हुआ है, तो सरकार आपके घर को छू भी नहीं सकती। इसके अलावा
5 तरह के मकान जिन पर सबसे ज़्यादा खतरा इस समय मंडरा रहा है और आपके हाथ में है कि आप अपने मकानों को कैसे बचाओगे। नंबर 1 पर सरकारी ज़मीन पर बना मकान यानी इलीगल कब्जा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कब्जा आपने किया है, हो सकता है जिस बिल्डर से आपने प्लॉट खरीदा हो उसने आपको सरकारी ज़मीन बेच दी हो। कई बार गांव देहात में देखा जाता है ग्राम समाज की ज़मीन लोगों को बेच दी जाती है, शहरों में नगर निगम की ज़मीन को बेच दिया जाता है अपना बता करके। अब आप भाई इतने पढ़े लिखे तो हो नहीं कि आप उस ज़मीन को पता करने के लिए आप तहसील जाओ, कोर्ट जाओ, तब आप उसे खरीदो। आप देखते हो कि मार्केट में रेट चल रहा है 2000 और हमको 1200 रुपये में पड़ रही है, हमें सस्ती पड़ रही है, आप जल्दी से पेमेंट कर देते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा खरीद ले। और बेचने वाले ही बहुत होशियार होते हैं, वो ये कहेंगे भाई साहब आप परसों तो इसका पेमेंट करवा दीजिए, नहीं तो दूसरी पार्टी है उसने बयाना भी दे रखा है, आप पैसे पूरे दे देते हो तो हम उनका बयाना वापस कर देंगे। अब आप हड़बड़ा जाते हो कि यार जल्दी से दे दें, कहीं ऐसा ना हो ये प्रॉपर्टी मेरे यहाँ से चली जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए और थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आखिर 2000 जब मार्केट वैल्यू है आस पड़ोस, तो आपको वो चीज़ सस्ती क्यों दे रहा है, कोई ना कोई खोट तो ज़रूर होगा। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। इसके अलावा सरकारी ज़मीन पर जितने भी मकान होंगे, जैसे सड़क किनारे आपने बना रखा है, कई बार आपने देखा होगा जो हाईवे होते हैं उसके किनारे जो है आपको 75 मीटर छोड़ के मकान बनाना होता है, बट कई सारे लोग सड़क से चिपका के मकान बना लेते हैं जो कि बाद में टूट जाते हैं। नाले के ऊपर आपने बना लिया, पार्क के पास आपने बना लिया, रेलवे ग्राम सभा की ज़मीन पर आपने बना रखा है, फुटपाथ या सार्वजनिक जगह पर अगर आपने कब्जा कर रखा है तो वो भी जो मकान है वो सरकार ले जाएगी। ऐसे मकान अवैध माने जाएंगे, बुलडोज़र की कार्रवाई भी हो सकती है ना। अब अधिग्रहित मतलब ये नहीं कि सरकार आपके मकान को अपना मान लेगी, अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लेगी, अपने आदमी वहाँ पर रख देगी, बिल्कुल नहीं। वो मकान तोड़ भी सकते हैं। ज़मीन सरकार को चाहिए, मकान से मतलब नहीं है ना। बिना कागज मालिकाना हक वाले मकान, रजिस्ट्री नहीं है आपके पास, आप उस मकान में रह रहे हो, क्योंकि जो अधिकारी आपसे के घर पर आएंगे वो आपसे रजिस्ट्री भी मांगेंगे। अब आप कहोगे कि भैया मेरे पास रजिस्ट्री नहीं है, तो इससे वो अधिकारी ये सोचेंगे या तो आपने यहाँ पर कब्जा किया है, जो मूल मालिक होगा वो कहीं विदेश में रहता है या फिर हो सकता है ख़त्म हो गया हो और आपने उसके मकान पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे में उस समय तो वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, आपके नाम के आगे टिक लगा के, आपके मकान के आगे टिक लगा के वो चले जाएंगे। बाद में जब बुलडोज़र आएगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, है ना। जमाबंदी आपके पास नहीं है, ज़मीन आपके नाम पर नहीं है, परिणाम आप मालिकाना हक साबित नहीं कर पाओगे, सरकार उस पर कब्जा ले सकती है। झुग्गी झोपड़ी या अस्थायी बस्ती, बिना अनुमति बनी बस्तियां, सरकारी ज़मीन पर बनी झुग्गी झोपड़ियां भी सरकार अधिग्रहित कर सकती है। कार्रवाई क्या होगी, उनको हटाया जा सकता है या कुछ मामलों में जो सरकार अगर ऐसे लोगों को हटाती है झुग्गी झोपड़ियों वालों को, तो उनको पुनर्वास यानी कोई नया घर भी सरकार देती है। पीएम आवास योजना के तहत उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ जो झुग्गी झोपड़ी है उन्हें साफ करके सरकार अधिग्रहित कर लेती है। हमारे यूपी के अभी लखनऊ में ऐसा हुआ था, अकबर नगर में, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा जो यूपी साइड के हैं, कि वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों को हटा के सरकार ने उन सभी लोगों को अलग पीएम आवास योजना में मकान दे दिए और वहाँ पर उन्होंने अपना पार्क बना लिया। जर्जर खतरनाक मकान, बहुत पुराना, ये टूटने की हालत में अगर मकान है फिर भी आप उसमें रह रहे हो तो आप तो निकलने से रहे तो सरकार आपको वहाँ से निकालेगी, या सरकार आपका वो घर जर्जर मकान गिरा देगी, आप प्लॉट आपका रहेगा, फिर आप उसमें नया बना सकते हो। लोगों के लिए खतरा होता है क्योंकि आप अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हो, साथ में आस पड़ोसियों की जान भी जोखिम में डाल रहे हो, क्योंकि वो मकान किसी भी समय गिर सकता है। अब गिरेगा तो ऐसा तो है नहीं आप ही के ऊपर गिरेगा, अब हो सकता है पड़ोसी के ऊपर भी गिर जाए, तो ये उनके लिए भी खतरा है। परिणाम यह है कि पहले गिराया जाएगा और उसके बाद आप उसमें बना सकते हो अपना नया मकान। बिना नक्शा पास कराए बना मकान, नगर निगम विकास प्राधिकरण से अगर आपने अपने घर का अप्रूवल नहीं करवाया, बिना नक्शे के आपने खुद से नक्शा बना के अगर अपना मकान बना लिया है तो भैया आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इस पर सरकार या तो आपका घर सील कर सकती है कुछ महीनों के लिए, या फिर तोड़फोड़ करके उसमें थोड़ा सा आपको काट छाट करनी पड़ सकती है, नियमों के अनुरूप जब तक वो नहीं हो जाता। सार्वजनिक परियोजना में आने वाले मकान, अगर आपका मकान इन प्रोजेक्ट में आता है, सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में अगर आता है और आपका मकान आड़े आ रहा है, मैंने बोला ना सड़क के किनारे आपको कुछ मीटर जगह छोड़नी होती है, अगर वो जगह आपने नहीं छोड़ी हो तो आपका मकान टूटेगा। मेट्रो, फ्लाईओवर, रेलवे, नहर, तो आपका मकान हट सकता है, लेकिन आपको मुआवजा यानी कंपनसेशन मिलेगा। अगर आपके नाम पर ज़मीन है और आपने उसका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कराया हुआ है, दाखिल खारिज नहीं होगी, सिर्फ रजिस्ट्री है, तो भैया कंपनसेशन यानी मुआवजा भी नहीं मिलेगा।
सरकार दूसरी जगह बनाने के लिए आपको पैसा देती है। सर्वे कैसे किया जाएगा ये जानते हैं। अधिकारी घर घर आएंगे, घर पर विजिट करेंगे, मकान की जांच करेंगे, डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। नई तकनीक का उपयोग हो रहा है यहाँ पर, QR कोड, ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग। आप ये मत समझना आप झूठ बता दोगे कि हमारे घर पर भैया छप्पर पड़ा है, ड्रोन भी लेके साथ में चलेंगे, तुरंत ड्रोन उड़ाएंगे, ऊपर से देख लेंगे RCC की छत पड़ी है, झूठ बता रहे हो, तुरंत वहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके अलावा आपके घर की हर जानकारी जो है सरकार सिस्टम में सेव कर लेगी। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने पास हमेशा रखने हैं। अगर आप पुरुष हैं और आप घर के बाहर जॉब करने जाते हैं तो अपनी महिलाओं से कहिए कि ये दस्तावेज हमेशा अपने पास रखें। एंड अगर आप एक महिला हैं तो इसे अपने आस पड़ोस जरूर दिखाइएगा ताकि वो भी अपने पास ये डॉक्यूमेंट रखें। देखिए, घर के रजिस्ट्री के पेपर हमेशा ऊपर रखिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। खतौनी या फिर दाखिल खारिज अगर आपका है तो वो भी। नक्शा पास अगर आपने करवाया हुआ है तो उसको भी आप अपने पास रखिए। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, हाउस टैक्स अगर आप लोग देते हैं तो वो भी रखिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपने पास रखनी है। ये दस्तावेज आपको अपने पास हमेशा रखने हैं जब तक मकान सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता। ये कागज़ आपके घर को सुरक्षित रखेंगे। अपने मकान को सुरक्षित कैसे रखें, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। सभी कागज़ अपडेट रखें, ज़मीन का दाखिल खारिज ज़रूर करवाएं, नक्शा पास कराना अनिवार्य होता है, गलत जानकारी कभी ना दें, सरकारी ज़मीन पर कब्जा ना करें, समय समय पर टैक्स भरते रहें। तो साथियों, ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें और जो मुझे लगा आपके साथ इसे शेयर करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर लोगों का भी क्या कहना, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि सरकार सभी मकान ले लेगी। कई सारे मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जहाँ पर लोग दावा कर रहे हैं कि जितने मकान हैं सब सरकार लेने जा रही। तो भैया आप कॉमन सेंस यूज़ करो, सारे मकान लेके सरकार क्या करेगी? हम ही लोगों से तो सरकार को पैसा मिलता है, हम लोग टैक्स भरते हैं, तभी तो सरकार के मंत्रियों को सैलरी मिलती है। जो हम ही लोग नहीं रहेंगे तो उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी? तो ये चीज़ नहीं हो रही है। सिर्फ कच्चे घर वालों को इससे फ़ायदा होगा क्योंकि उनको जो है सरकार पैसे देगी पक्का घर करने के, PM आवास योजना के तहत, अगर वो पात्र हुए, है ना। सर्वे से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो आपको एक प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा, यानी आपके मकान को एक सरकारी यूनिक नंबर मिल जाएगा और आप हमेशा के लिए उसके मालिक रजिस्टर्ड हो जाओगे। आगे चल के इनकेस अगर कोई आपके घर पर कब्जा करता है तो कानूनी विवाद में आपको फ़ायदा होगा। ज़मीन विवाद इससे ख़त्म हो जाएंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको मिल सकेगा। तो अंतिम सलाह मेरी यही रहेगी कि घबराएं नहीं, खुद भी जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो साथियों, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको पूरी तरह से बताया। सरकार के अधीन कौन से मकान हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, सब कुछ मैंने विस्तार से आपको समझाया। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।